हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं फिर से एक मेकअप लुक लेके आ गई, जो कि मुझे मेकअप करना बहुत पसंद है। तो आज हम करने वाले हैं सरस्वती पूजा मेकअप लुक। तो मैंने इसको ये नाम दिया है, बाकी आप ये मेकअप कहीं भी कैरी कर सकते हैं। मैंने साड़ी पहनी थी, चुनरी काइंड ऑफ साड़ी थी, और बहुत हल्की साड़ी थी, लेकिन ब्लाउज़ बहुत हैवी था। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने लगा लिया था टोनर, देन उसके बाद मैंने लगाया था सिरम। आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप वो प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे लगाया था मॉइस्चराइज़र, जो कि था पॉन्ड्स का। तो अगर आप कहेंगे तो मैं सारे प्रोडक्ट्स भी बताऊंगी, अदरवाइज़ मैं सिर्फ ये बता दे रही हूँ कि मैंने क्या क्या लगा। उसके बाद उसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया। तब तक हमने अपनी आईब्रो फिल कर दी, क्योंकि जो आपका CTM होता है ना, उसको एब्जॉर्ब होने देना चाहिए अपनी स्किन में, जिससे कि आप जब मेकअप लगाएं तो आपकी स्किन को हार्म ना हो। जी हाँ, मेकअप से स्किन को हार्म होता है, तो इसीलिए एक तरीके का प्रोटेक्शन होता है ये मेकअप पे। पहले आप अपनी स्किन केयर कर ले, तो इसीलिए जब तक वो स्किन में एब्जॉर्ब होगा तब तक हमने अपनी आईब्रो फिल कर ली है। और आज मैंने आईब्रो बहुत अच्छे से फिल की, क्योंकि मैं कल ही बनवा के आई थी, तो बहुत ही अच्छे से ड्रॉ हो गई थी। नेचुरली रखती हूँ मैं, बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक नहीं करती हूँ। उसके बाद मैंने स्पूली की हेल्प से उसको सही कर लिया। और उसके बाद यहाँ पे मैं लगा रही हूँ स्विस ब्यूटी का प्राइमर, और सिर्फ नोज़ टी जोन एरिया पे ही लगाऊंगी, क्योंकि वहीं ज़्यादातर पसीना आता है, ओपन पोर्स भी वहीं होते हैं। इसको फिर हमने लगा लिया अच्छे से। और ये पीछे का बैकग्राउंड प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, गेट खुल गया था क्योंकि वो अचानक से वैसे मैं बंद करके लगाती हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं एज ए कलर करेक्टर यूज़ कर रही हूँ ब्लू हेवन का फाउंडेशन, जो कि थोड़ा डार्क शेड का है। तो मैंने सोचा चलिए कुछ डिफरेंट भी करना चाहिए, बार बार अलग अलग सेम मेकअप करते हैं। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा डार्क सर्कल को हाइड करने के लिए हल्का सा डार्क शेड का फाउंडेशन लगा लिया है। ये सब आप कर सकते हैं, कंसीलर फाउंडेशन को जैसे यूज़ करना है वैसे कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है मेकअप का कोई रूल नहीं होता है। उसके बाद यहाँ पे मैंने स्विस ब्यूटी का ही हाई कवरेज फाउंडेशन लिया, और उसमें मॉइस्चराइज़र को मिक्स करके और अपने फेस पे लगा लिया है डॉट डॉट करके। उसके बाद एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से बिल्कुल लाइट हैंडेडली आपको उसको अच्छे से ब्लेंड करना है, टाइम दे के। और ना पहले ना मैं भी बहुत मतलब थोड़ा हार्ड हैंड से करती थी, एकदम लाइट हैंडेडली करोगे ना तो अच्छे से ब्लेंड होगा। उसके बाद यहाँ पे NYV का कंसीलर है, जिससे मैं अपने हाईलाइटिंग एरिया को हाईलाइट कर रही हूँ, जैसे कि अंडर आइज़, ब्रिज ऑफ द नोज़, फॉरहेड, क्यूपिड बोन्स। तो इतना अच्छा है ये कंसीलर, मैं क्या बताऊँ आपको। और मैं सच बताऊँ तो वैसे ही 300 का है, पर मुझे 99 में ही मिला था ऑफ़र में पर्पल पे। तो बहुत अच्छा, इतनी इजीली ब्लेंड हो जाता है, ड्राई नहीं करता है, बहुत ही जल्दी, मतलब पैची पैची सा नहीं लगता। मुझे ये कंसीलर बहुत अच्छा लगा। वरना मैं पहले अभी इनसाइड का भी यूज़ कर रही थी, तो उसमें ना थोड़ा सा मेरे को ड्राई हो जा रहा था, पर ये बहुत अच्छा है। उसके बाद जहाँ जहाँ मैंने कंसीलिंग की, उसको मैंने थोड़ा सा बेकिंग करने के लिए लूज़ पाउडर का यूज़ किया है, जो कि है लैक्मे का। तो इससे क्या होता है ना, आप उसे थोड़ी देर वहाँ पे लगा हुआ छोड़ दीजिए। उसके बाद उसको एक पाउडर ब्रश से लेके उसको डस्ट आउट कर देंगे, तो जो आपका जो कंसीलर है ना, वो क्रीज नहीं होगा, लाफिंग लाइंस नहीं पड़ेंगी। और आज हमने पूरा आई मेकअप किया है एक ब्लश पैलेट से। जी हाँ, तो इसमें एक ये रेड काइंड ऑफ शेड था, जो कि रस्ट शेड था, एक्चुअली रेड भी नहीं था प्रॉपर, है ना। और मेरी साड़ी भी बहुत कलरफुल थी, तो मैंने सोचा चलिए कुछ ऐसा ही करते हैं। तो अगर आपके पास आई शेडो पैलेट नहीं है तो आप ब्लशर पैलेट में से भी कर सकते हैं। तो मैंने ये शेड सबसे पहले उठाया और पूरी आईलिड पे अप्लाई कर लिया, फुल आईज पे एक बेस की तरह अप्लाई कर लिया। उसके बाद उससे हल्के शेड की तरफ गई मैं, और जो भी क्रीजेस वो थी ना, जो ऊपर की साइड जो भी अनइवन दिखता है, उसको अच्छे से मर्ज कर लिया और एक लगा लिया। उसके बाद एक एकदम साफ ब्रश लिया मैंने, और उसको अच्छे से ब्लेंड आउट कर लिया, जिससे कि वो ट्रांजैक्शन शेड बन जाए। ठीक है, क्योंकि जो हमारा ट्रांजैक्शन शेड होता है वो बिल्कुल लाइट होता है। तो उसके बाद इसी में से मैंने सेम हाइलाइटर शेड लिया, गोल्डन कलर का था, इतना प्यारा, इतना पिगमेंटेड था, मैं क्या बताऊँ। पहले मुझे पता ही नहीं था, क्योंकि मैंने वो कभी अप्लाई नहीं किया था। इतना अच्छे से इस पे मैंने लगा लिया गोल्डन शेड, क्योंकि मेरी साड़ी में गोल्डन टच भी है, तो इसीलिए सिंपल सटन सा मेकअप है। और आज मैंने आई मेकअप में एक डिफरेंट चीज़ की है, मैंने ना लाइनर नहीं लगाया है, और मैंने विंग बनाया है, बट ऊपर से लाइनर का विंग नहीं बनाया, मैंने लोअर वाटर लाइन से विंग बनाया। तो काफ़ी अच्छा है। जो लाइनर से विंग नहीं बना पाते हैं जल्दी से, क्योंकि विंग बनाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस लगती है, तो आप ना ऐसे ट्राई कर सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम बहुत सारा मेकअप पूरा अच्छा कर लेते हैं और विंग करने की वजह से हमारा आई मेकअप ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने बातें करते
करते करते बीच में मैंने लगा लिया लोअर वाटर लाइन पे काजल, थोड़ा थिक काजल लगाया। उसके बाद मैंने आईब्रो पैलेट में से ही मैंने एक ब्लैक कलर का कलर पिक किया और आईलाइनर ब्रश से उसको अच्छे से स्मज आउट कर लिया लोअर वाटर लाइन को। एंड फिर सेम ब्रश से मैंने एक विंग निकाल लिया शेडो वाले आई शेडो से ही। देखिए कितना अच्छा लग रहा है और डिफरेंट भी लग रहा है और फैलने का, ख़राब होने का कोई डर नहीं है। इनकेस अगर आपसे गलत हो जाता है तो भी आप उसको बहुत जल्दी सही कर लेंगे, वो फैलता नहीं है। पाउडरी प्रोडक्ट ना, आप बिगनर हैं तो जल्दी थोड़ा पाउडरी प्रोडक्ट ज़्यादा यूज़ कीजिए। उसके बाद मैंने पहले मैंने सोचा था कि मैं आईलाइनर नहीं लगाऊंगी, फिर मुझे थोड़ा सा खालीपन लग रहा था तो मैंने उसी ब्लैक कलर को लिया और अपनी आईलाइनर, जहाँ आईलाइनर लगाते वहाँ पे स्मच कर लिया एक ब्रश की हेड से। और ये है मेरा आई लुक। उसके बाद मैंने लगा लिया मस्कारा। बहुत ही सिंपल इजी सा है, कोई भी कर सकता है। जैसे कि अभी शादी सीज़न आ रहा है तो आप डेफिनेटली अपने घर में कर सकते हैं, क्योंकि हर शादी में जाने के लिए आप पार्लर से तैयार हो। मैं तो नहीं अफोर्ड कर सकती, अगर आप कर सकते हो तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। बट अगर आप घर में करना चाहें तो ये मतलब क्योंकि मैं वीडियो शूट कर रही थी तो मुझे 1 घंटा लगा, अदरवाइज़ ये 10 मिनट में 15 मिनट में मेकअप डन हो जाता है। उसके बाद मैंने सेम पैलेट में से ब्लशर लगा लिया, अगेन सेम पैलेट में से मैंने हाइलाइटर लगा लिया, जो भी हाइलाइटिंग पॉइंट्स थे। और तो मैं यही कह रही थी कि हमेशा हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि हम हर छोटे फंक्शन के लिए पार्लर में जाएं। तो और आजकल तो मेकअप प्रोडक्ट्स सबके पास रहते ही हैं ज़्यादातर, तो आप जो भी आपके पास मेकअप प्रोडक्ट्स है उसको मिक्स एंड मैच करके डेफिनेटली अपना मेकअप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने काउंटर के लिए मेरे जो मैं मेकअप किट लेके बैठी थी उसमें कुछ था ही नहीं, ये लिपस्टिक दिखी तो मैंने कहा चलिए आज इसी से काउंटोर करते हैं। तो काउंटोर करते तो मैंने इससे किया और मुझे लग रहा था ये ब्लेंड नहीं होगी, बट मैं क्या बताऊँ इतना बटरी ब्लेंड हो गया, ये बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो गया। और वैसे जब मैं जो काउंटोर शेड रहता है ना उसे लगाती हूँ तो बहुत टाइम लगता है उसको ब्लेंड होने, बट ये लिपस्टिक इतने अच्छे से ब्लेंड हो गई थी, मैं क्या बताऊँ। यहाँ पे मेरा काउंटोर पूरा हो गया था। थोड़ा हल्का हल्का ही करती हूँ मैं, बहुत ज़्यादा नहीं करती हूँ। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे लगाया NYV का मेकअप सेटिंग स्प्रे, जिससे कि मेरा मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहे। और ना मेरी आईज चिपक रही थी, मालूम नहीं क्यों, काजल की वजह से या लाइनर की वजह से, तो इसीलिए मैं बार बार ऐसे ओपन। उसके बाद ना आपको ये करना है कि आपको सेटिंग स्प्रे लगाने के बाद ना ब्यूटी ब्लेंडर जिससे आपने मेकअप किया है उसे एक बार डैप कर लें, जिससे कि पूरा मेकअप एकदम स्टिक हो जाए, टच से मस ना हो ऐसा। उसके बाद फिर मैंने लगाई लिपस्टिक, जो कि मैंने आज अलग ट्रिक से लगाई, बहुत डार्क लिपस्टिक थी पर्पल कलर की। तो मैंने ऐसे करके अपने लिप्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और उसके बाद बीच में मैंने जहाँ जहाँ स्पेस था वहाँ पे कंसीलर लगाया एंड फिर उसको मिक्स कर लिया। तो काफ़ी अच्छा एक न्यूड पिंकिश काइंड ऑफ शेड आ गया। तो अगर आपके पास कभी कभी होता है ना गलती से हमारे पास कोई डार्क लिपस्टिक आ जाती है तो फिर वो नहीं अच्छी लगती, तो आप ये कंसीलर लगा के उसे बैलेंस आउट कर सकते हैं। और अगर लाइट है तो उसमें आप कोई डार्क शेड लगा लीजिए, तो ये कर सकते हैं। तो ये वाला शेड यहाँ पे निकल के आया था। उसके बाद मैंने बना लिया था एक सिंपल सा जूड़ा और ये लेयर निकाल ली थी और मैंने पहने थे ग्रीन ईयर रिंग्स, क्योंकि मेरी साड़ी में ग्रीन था कहीं कहीं, तो मैंने कहा जो सबसे कम है वही ईयर रिंग्स पहनते हैं। और ये है मेरा फाइनल लुक। तो कैसा लगा मेरा फाइनल लुक प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।